अपने दो बड़े वरिष्ठ साथियों को सुन रहा था। पहली बात की जो आपने भी अंत में कही कि बनारस के लोग खड़े नहीं हुए। देखिए, ये सत्ता जो है बहुत अ, एक तरह से इसके कई रूप हैं। एक तो धर्म के आड़ में लेकर के, और दूसरी आस्था के आड़ में लेकर के, और तीसरा एक कथित विकास का सब्जबाग दिखा करके। जब देश का प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को लूटने पे और बेचने में लगा हो, तो जनता को दिग्भ्रमित होना ही है। आपने कॉरिडोर की बात कही। कॉरिडोर के सिलसिले में हम बताना चाहेंगे आपको कि जब कॉरिडोर की बात आई थी, तो उस समय क्योंकि कॉरिडोर में पीआईएल मेरे नाम से हाई कोर्ट पे मैंने खुद लड़ा था। और उस कॉरिडोर के तहत जब ये कहा गया कि साहब जो मंदिर परिसर के अगल बगल जो छोटे मंदिर हैं जिनका अतिक्रमण हुआ है, तो अतिक्रमण नहीं हुआ था क्योंकि वो सेवैत होते थे, यानी जो लोग कभी आक्रांताओं की वजह से मंदिरों को बचा करके, और वो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण पुरोहित परिवार उन मंदिरों की सेवा करते थे, उनको सेवैत कहा जाता था। तो ये हुआ कि साहब उनके मंदिरों का दर्शन फिर से शुरू हो जाए। वो दर्शन शुरू करने के बहाने धीरे धीरे 350 मकानों को जबरन उस जद में लिया जाता है। और जब कुछ लोग खड़े हुए, यहाँ तो ताजुब की बात आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के जिले कार्यकारिणी से जुड़े हुए व्यक्ति का जब मकान उसमें आता है, और वो भी अड़ा रहा, अंत में उसको भी जाकर के सरकार के सामने सरेंडर होना पड़ा। और आपको बताऊं इतनी क्रूरता से सरकार ने उस विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे मोदी जी, जो कि आप वट वृक्ष के नाम से आप जानते हैं कि पूरे देश में 3 जगह वट वृक्ष की पूजा होती है। एक गया में होती है, दूसरा इलाहाबाद में जो जी। अकबर का किला वहां होती है, और तीसरा विश्वनाथ मंदिर में था। एक वट वृक्ष को जो इलाहाबाद के किले के अंदर था, नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही कार्यकाल में उस किले में से वट वृक्ष की पूजा के लिए, आज भी 30 रुपए का टिकट लगता है, लोग वहां जाते हैं। और जो तीसरा वट वृक्ष था, यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में उसको गिराया गया। इतना ही नहीं, 350 घरों को गिराने के पीछे जिन जिन मंदिरों को कहा गया, नरेंद्र मोदी जी का स्वयं का वीडियो खोजिएगा तो मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि 42 मंदिर लोगों ने छिपा रखा है जब वो कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए थे, और आज तक वो 42 मंदिर कहीं पता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्या हिंदू धर्म में किसी मंदिर का उद्घाटन या शिलान्यास कौन करता है? सबसे बड़ा उसका पंडित पुरोहित शंकराचार्य होता है। चाहे वो कॉरिडोर की बात करें, चाहे आप राम जन्मभूमि के शिलान्यास की बात करें, आज सबसे बड़े पुरोहित कौन हो गए हैं? नरेंद्र मोदी हो गए हैं, मोहन भागवत हो गए हैं। इस देश का दलित राष्ट्रपति तक नहीं बुलाया जाता। तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा ये किस हिंदू की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो सर्व सेवा संघ की बात है, सर्व सेवा संघ 1960 में, 1961 में और 70 में, जैसा पूर्व के साथी ने बनाया बताया, रजिस्टर्ड बैनामा था। उस रजिस्टर्ड बैनामे को अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, रेल मिनिस्टर और आचार्य विनोबा भावे का नाम पर्याप्त है, जिस व्यक्ति ने हजारों एकड़ जमीन दान में लेकर के देश के शोषित वंचित गरीबों को बांटने का काम किया, आज उस 13.5 एकड़ पे कहा जाता है कि साहब ये लोग जालसाज थे। और कौन कह रहा है? नॉर्दर्न रेलवे का डीआरएम, वो किसके अधीन आता है? नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत आता है। बनारस का डीएम और कमिश्नर, वो किसके अंतर्गत आता है? योगी सरकार के अंतर्गत आता है। वो कहता है ये फर्जी थे। एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जो व्यक्ति जिसका नाम न पता है, वो गवाही देता है। और दूसरी तरफ अभी आपने एक शख्स का नाम लिया, राम बहादुर राय का। इसमें इंदिरा गांधी कला केंद्र कहां से आ जाता है? इंदिरा गांधी कला केंद्र के सर्वे सर्वा राम बहादुर राय बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जो क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ जो नाता है, वो यहाँ पे खुलासा इस बात को करना चाहता हूँ। कभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि एक फ्रेट कॉरिडोर बनेगा मुगल सराय के पहले एक व्यास नगर, जहां पे वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ भंडारण पॉइंट है एफसीआई का, और वहां से लेकर के और सोनभद्र के पहले का स्थान पड़ता है, वो यही लाइन बिछाना चाह रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, जो 200 मीटर के अंतर्गत कहता कि कोई निर्माण नहीं हो सकता, एनजीटी का उल्लंघन, कछुआ सेंचुरी हटा दी गई, आज एनजीटी का उल्लंघन हो रहा है। और जो नमो घाट बनाया गया, वो नमो घाट से ही लेकर के अब उसको कहा जाता है, ये कहते हैं नमो घाट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं पदाधिकारी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी घाट है। उस नरेंद्र मोदी घाट से लेकर के जो इनका एक बना हुआ कि मेट्रो स्टेशन बनेगा, 5 सितारा होटल बनेगा, ये सारी चीजें। और जो आपने कहा कि बनारस के लोग विरोध नहीं किए गए, अरे सर्व सेवा संघ के जस्ट अपोजिट साइड कम से कम 350 छोटे बड़े
छोटी झुग्गियों में रहने वाले लोग वहां विरोध किए। उसने भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मंत्री रहा करता था सम गुप्ता, उसने विरोध किया। विरोध कैसे नहीं किए? आप बताइए कि सोते हुए बच्चों और महिलाओं के सामने जब 6 बजे हजारों की फोर्स में लोग आ जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उसमें मीडिया को भी दोषी कहूंगा, बार बार ये मीडिया कहती है कि सर्व सेवा संघ के लोग अपना मुकदमा हार गए। कोई मुकदमा नहीं हारे। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसने डायरेक्शन तय किया, डायरेक्शन ये तय किया कि आप टाइटल डिस्प्यूट के मामले को लड़ रहे हैं, ये टाइटल डिस्प्यूट का मामला आपकी निचली अदालत लोअर कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा कि अगर ये डिमोलिश करने का जो निर्देश चस्पा किए हुए, इसको रोकने के लिए आप इंजेक्शन फाइल करिए। वो इंजेक्शन फाइल करने के जब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं, तब तक पता चलता है कि जज साहब नहीं बैठते, क्योंकि अंदर अंदर आप समझते हैं कि कितनी सेटिंग रहती है। दूसरे दिन जबरन वहां पे खाली कराने का आदेश नहीं था, बेदखली का आदेश। यहाँ पे अफलातून जी स्वयं गिरफ्तारी आपने दी थी।